एक छोटे से गांव में अम्बा नाम की एक 8 साल की लड़की रहती थी। अम्बा का जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और उसके पिताजी एक मजदूर थे। पिताजी रोज काम की तलाश में निकलते थे, लेकिन हर दिन मजदूरी मिल पाना संभव नहीं होता था। कई बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी का साया हमेशा मंडराता रहता था। इन सब के बावजूद अम्बा के दिल में एक सपना पल रहा था, पढ़ाई का। वह गांव के बाहर दूसरे गांव के स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ती थी। उनके गांव से स्कूल तक की दूरी तय करने के लिए एक कच्ची सड़क थी। अम्बा रोज सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करती थी, लेकिन स्कूल दूर होने और शायद घर के कामों के कारण वह देर से पहुंचती थी। मास्टर जी उसे देर से आने के कारण अक्सर क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। अम्बा को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी हो जाती और वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखती। उसका ध्यान इतना पक्का था कि वह बाहर खड़ी होकर भी सारे सवालों के जवाब देती थी, जिससे मास्टर जी भी उसकी लगन देखकर आश्चर्यचकित रहते थे। एक दिन स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका पहला इनाम एक साइकिल था। अम्बा की आंखें चमक उठीं। साइकिल? यह सिर्फ एक इनाम नहीं था, बल्कि रोज स्कूल समय पर पहुंचने का उसका सपना था। उसने उत्साह से अपने बाबा और माँ को इस बारे में बताया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अम्बा के पास दौड़ने के लिए अच्छे जूते नहीं थे। दौड़ने वाले जूते खरीदना उनके परिवार की सामर्थ्य से बाहर था। उसकी माँ अपनी बेटी के सपने को पूरा करने की चाह में एक बहुत बड़ा कदम उठा बैठी। वह जिस घर में काम करती थी, वहाँ की मालकिन की बेटी, जो अम्बा की हमउम्र थी, का पुराना जूता चुरा लाई। दौड़ वाले दिन अम्बा ने वही फटा पुराना जूता पहना और रेस के लिए खड़ी हो गई। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीच दौड़ में ही जूता फट गया और अम्बा गिर पड़ी। वह जख्मी हो गई, लेकिन हार नहीं मानी। दर्द के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और टूटे जूते में ही लड़खड़ाते हुए दौड़ती रही। वह पहले स्थान पर नहीं आ पाई, लेकिन अपनी हिम्मत के दम पर उसने दूसरा स्थान हासिल किया। अम्बा रोई इस बात पर नहीं कि वह जख्मी हुई, बल्कि इस बात पर कि वह साइकिल, पहला इनाम, नहीं जीत पाई। दूसरे इनाम के तौर पर उसे एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज मिले, जिसे लेकर वह भारी मन से घर आई। उसी शाम अम्बा की माँ ने एक और साहसी फैसला लिया। उन्होंने वह चुराया हुआ पुराना जूता लिया और अपनी मालकिन के पास गईं। उन्होंने रोते हुए अपनी चोरी स्वीकार की, अपनी मजबूरी बताई और मालकिन से माफी मांगी। मालकिन अम्बा की माँ की ईमानदारी और अम्बा की पूरी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया कि अम्बा की जीत की इच्छा कितनी सच्ची और बड़ी थी। मालकिन ने अम्बा की माँ को न केवल माफ किया, बल्कि अम्बा के दृढ़ संकल्प को सलाम करते हुए उसे पहला इनाम, साइकिल, भेंट कर दी। अम्बा की खुशी का ठिकाना न रहा। जल्द ही उसके बाबा ने उसे साइकिल चलाना सिखा दिया। अब अम्बा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपनी नई साइकिल पर स्कूल के लिए निकलती और समय से पहले पहुंच जाती। अब उसे मास्टर जी के सामने शिकायत का कोई मौका नहीं मिलता था और वह हमेशा कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ती थी। सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत के सामने हर बाधा छोटी पड़ जाती है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं, तो एक न एक दिन दुनिया हमारे सपनों को साकार करने में हमारी मदद जरूर करती है। सपना जितना बड़ा होता है, उसके लिए की गई मेहनत और ईमानदारी का परिणाम भी उतना ही मीठा होता है।